अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि सॉफ्ट मेटल कौन से है पीरियोडिक टेबल में और हार्ड मेटल कौन से है पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा इसको सॉफ्ट मेटल है उसको सॉफ्ट क्यों कहते हैं और जो हार्ड मेटल है उसको हार्ड क्यों कहते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा लास्ट में हम एक सॉफ्ट मेटल उठाएंगे, एक हार्ड मेटल उठाएंगे और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बात करेंगे, मतलब उसकी प्रॉपर्टी हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, मेटल से। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे मेटल प्रेजेंट है। ग्रुप नंबर 1 जो होता है पीरियोडिक टेबल में, जो वर्टिकल कॉलम इस तरह होते हैं उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप 1 में जो है क्या है, अल्कली मेटल प्रेजेंट है। इसके अलावा दूसरा ग्रुप जो है उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के दरमियान जो होता है वहाँ पे ट्रांजिशन मेटल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 2 रो है जिसको हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, मेटल है। अब ये जितनी भी मेटल है पीरियोडिक टेबल में उसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे से उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट है। इस डिफरेंट होने की वजह से कुछ मेटल सॉफ्ट है और कुछ मेटल हार्ड है। अब सॉफ्ट मेटल कौन से मेटल होते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग लगाता हूँ सॉफ्ट मेटल, ठीक। अब सॉफ्ट मेटल कौन से मेटल होते हैं, हमारे पास ऐसे मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हो। फर्स्ट वन पॉइंट आप लोग नोट करें, ऐसे मेटल्स यहाँ पे फर्स्ट वन पॉइंट नोट करें जो वेरी रिएक्टिव हो। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आप लोग नोट करें जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। लो आयनाइजेशन एनर्जी, ई मीन्स एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी एटम से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने की जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब सॉफ्ट मेटल हमारे पास कौन से मेटल होते हैं, जो वेरी रिएक्टिव हो। इसके अलावा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो, लो हो। इसके अलावा थर्ड पॉइंट बुक में लिखा हुआ है कि ये हमारे पास वेरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है, वेरी, ये थर्ड वन पॉइंट है। इसके अलावा फोर्थ वन पॉइंट हमारे पास कौन सा है, सॉफ्ट मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसकी जो सॉफ्ट मेटल है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, लो होता है। इसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट है, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो होता है वो एवेपोरेशन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास लो है। इसके अलावा नेक्स्ट वन पॉइंट हमारे पास डेंसिटी जो है, डेंसिटी भी हमारे पास क्या है, लो है। अब ऐसे मेटल पीरियोडिक टेबल में आप लोग चेक करें जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव हो, इसके अलावा जो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, इसके अलावा जो वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट उसकी लो हो, बॉइलिंग पॉइंट उसकी लो हो, डेंसिटी उसकी लो हो। अब ऐसे मेटल जिसमें ये तमाम प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो उसको हम सॉफ्ट मेटल कहते हैं। अब ऐसे मेटल आपको कहाँ पे मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, अगर आप लोगों को याद हो जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल डिस्कस कर रहे थे, इसके अलावा अल्कली मेटल डिस्कस कर रहे थे, जो फर्स्ट और सेकंड वन ग्रुप की मेटल है वो हमारे पास जितने भी थे वो हमारे पास हाईली रिएक्टिव थे। इसके अलावा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो थी और इसके अलावा वो वेरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ये सब कुछ उसकी लो थी। तो हमारे पास ग्रुप 1 इसके अलावा ग्रुप 2 हमारे पास जो होता है उसमें जितनी भी मेटल है हमारे पास वो हमारे पास क्या है,
सॉफ्ट मेटल है। क्या है? सॉफ्ट मेटल है। अब हार्ड मेटल हमारे पास कौन से मेटल होंगे? तो हार्ड मेटल इसकी उलट होंगे। यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं हार्ड, एम मीन्स मेटल। अब हार्ड मेटल हमारे पास वो मेटल होते हैं जो लेस रिएक्टिव हो। यहाँ पे आप लोग पॉइंट नोट करें, जो लेस रिएक्टिव हो वो हमारे पास कौन से मेटल होते हैं? हार्ड मेटल होते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होगी। आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों को पता है कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी मेटल से या किसी भी एटम से या किसी भी एलिमेंट से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए दरकार होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब हार्ड मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास वो हाई है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ई मीन्स एनर्जी। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आप लोग नोट करें। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास हाई होती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट मेटल। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास हाई है। इसके अलावा इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है। इसके अलावा इसकी जो डेंसिटी है, डी मीन्स यहाँ पे आप लोग डेंसिटी कंसीडर करें, इसकी जो डेंसिटी है वो भी हमारे पास हाई है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट मेटल। अब ये प्रॉपर्टी जिस मेटल में प्रेजेंट हो वो हमारे पास कौन से मेटल होंगे? हार्ड मेटल होंगे, जो लेस रिएक्टिव हो, हाई आयनाइजेशन एनर्जी रखता हो। इसके अलावा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मेल्टिंग पॉइंट उसकी ज़्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, इसके अलावा डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी किसी भी मेटल में प्रेजेंट है वो हमारे पास हार्ड मेटल है। तो ये तो थी हमारे पास सॉफ्ट मेटल और ये हमारे पास हार्ड मेटल है। अब हार्ड मेटल पीरियोडिक टेबल में कौन से मेटल, जो ट्रांजिशन मेटल है वो हमारे पास कौन से मेटल होते हैं? हार्ड मेटल होते हैं, क्योंकि उसकी वो लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होती है, लेस रिएक्टिव होता है, सॉरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। अब हम कंपैरिजन करते हैं, एक मेटल सॉफ्ट से उठाते हैं, एक मेटल हमारे पास हार्ड से उठाते हैं। तो यहाँ पे बुक में भी दिया हुआ है कंपैरिजन, इसी वजह से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक मेटल हम सॉफ्ट से उठाते हैं, कौन सा मेटल उठाते हैं? हम सोडियम को उठाते हैं, क्योंकि सोडियम का एग्जांपल दिया हुआ है बुक में। ये हमारे पास कौन सा मेटल है? सॉफ्ट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉफ्ट। ठीक, हमने सोडियम लिया। यहाँ पे हमने हार्ड लेते हैं, हार्ड में यहाँ पे लिया हुआ है आयरन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। अब यहाँ पे फर्स्ट वन कंपैरिजन ये है कि इसकी जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो हमारे पास कितना है? 11 है। यहाँ पे फर्स्ट वन पॉइंट नोट करें, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है, 26। अब एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सपोज हम एक न्यूक्लियस लेते हैं, उस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, सपोज़ यहाँ पे 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इट मीन्स कि यहाँ इस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। अगर इस न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इस एटम का एटॉमिक नंबर 12 होगा। अगर इस एटम के न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होगा? 15 होगा। तो इस तरह सोडियम की न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होते हैं। इसके अलावा जो आयरन है Fe, उसकी न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेकेंड वन प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, कंपैरिजन की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बुक में बात लिखी हुई है कि सॉफ्ट मेटल जो होता है उसको हम छुरी या चाकू से इजीली काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, नीफ से या छुरी जो भी है। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट मेटल को हम क्या करते हैं, मतलब सोडियम को हम कट कर सकते हैं छुरी या चाकू से। इसके अलावा इसको जब हम कट करेंगे तो हाई एनर्जी रिक्वायर होगी। क्या होगी? हाई एनर्जी रिक्वायर होगी। यहाँ पे हम H लगाते हैं, H मीन्स हाई। इसके अलावा E मीन्स एनर्जी, हाई एनर्जी और रिक्वायर टू ब्रेक दी हार्ड मेटल, और इसको हम इजीली नीफ से कट कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड वन प्रॉपर्टी है, कंपैरिजन की जो प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास ये है कि सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है
वो लो है। मैंने पहले भी ऊपर भी आप लोगों को बता दिया कि जो सॉफ्ट मेटल है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 97.6 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। इसके अलावा अगर हम आयरन की देखें तो यहाँ पे इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1538 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 1538 जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करें तो ये इसके मुकाबले में बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है। मैंने ऊपर भी बता दिया कि जो सॉफ्ट मेटल होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है और हार्ड मेटल की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे ये आयरन हमारे पास हार्ड मेटल है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट 97 है। इस तरह अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सोडियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 880 डिग्री सेल्सियस है। अब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इसकी ज़्यादा है, पर यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 2862, मतलब 2862 डिग्री सेल्सियस इसकी बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम सोडियम के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत हाई है। क्या है, हाई है। तो इसकी मतलब ये है कि हार्ड मेटल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, सॉफ्ट मेटल की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। इसके अलावा अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इसकी जो डेंसिटी है हमारे पास वो 0.927 ग्राम पर cm³। तो ये डेंसिटी हमारे पास क्या है, बहुत लो है। अगर हम इसकी डेंसिटी देखें तो इसकी डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है कि 7.74 ग्राम पर cm³। तो इसके मुकाबले में ये डेंसिटी बहुत हाई है। क्या है, हाई है। मतलब ये है कि हार्ड मेटल की डेंसिटी हाई होगी, सॉफ्ट मेटल की डेंसिटी हमारे पास लो होगी। ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास है, यहाँ पे बुक में बात लिखी हुई है कि लाइटर एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हमारे पास जो सॉफ्ट मेटल होते हैं वो वाटर के सरफेस पे इस तरह फ्लोट होते हैं, मतलब तैरते हैं। सपोज़ हमारे पास एक बीकर है या एक टब है, इसमें यहाँ पे पानी प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे सॉफ्ट मेटल छोड़ दें तो ये उस पानी की ऊपर सतह पर होगा। क्या होगा, पानी के ऊपर तैरेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास लाइटर है। इसके अलावा जो हार्ड मेटल होते हैं वो हमारे पास लाइटर नहीं है, वो हमारे पास क्या है, हैवी है। इसी वजह से यहाँ पे पानी की जो बॉटम है यहाँ पे बैठ जाएगा जो ही हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास जो सॉफ्ट मेटल होते हैं या जो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम की बात हो रही है लेकिन सोडियम हमारे पास सॉफ्ट मेटल है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब जो खिंचाव की जो प्रॉपर्टी है वो लो है। क्या है, मतलब सॉफ्ट मेटल की या सोडियम की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लो है, और यहाँ पे जो हार्ड मेटल है या जो आयरन है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, हाई है। इसी वजह से उसको यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड इसके अलावा ब्रिज में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको स्टील बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो सॉफ्ट मेटल होते हैं हमारे पास वो हमारे पास हाईली रिएक्टिव, ये तो बात ऊपर भी मैंने की है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हार्ड मेटल हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।